नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुभव कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले सुझाव। साक्षात्कारकर्ता शीनम मेहता, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM, सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं ओपी साहनी, दिलजीत सिंह सबरवाल, यशपाल साहनी, बीबी साहनी। बुजुर्गों का अनुभव जाया कहाँ होता है। जब कठिनाइयों में हमारी जान जाती है, बुजुर्गों की सलाह उस वक्त काम आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अनुभव की श्रृंखला में तमाम कार्यक्रम सुने, कुछ बुजुर्गों की सेहत से जुड़े तो कुछ उनके किस्से कहानियाँ और कुछ अनुभव। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं कार्यक्रमों पर सीनियर सिटीजन्स के कुछ सुझाव और उनकी राय। पहले तो आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। अगर सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें छोटा सा, अगर क्या हैं, क्या करते थे। My name is O.P. Sahni. I am working in the transport line. Retirement after weekend free. I am Diljit Singh Sabharwal. I am a businessman, age 71, but still working. Myself Yashpal Sahni, retired from Defence Services. Myself B.B. Khurana, retired from PNB, age 64. आप सभी ने ये प्रोग्राम सुना कि बुजुर्गों के लिए टीकाकरण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप सभी को ये प्रोग्राम कैसा लगा? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन एक चीज़ समझ आई कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें टीकाकरण अभी और करवाना है। जैसे कि बच्चों को पता होता है, कार्ड बनते हैं कि इस एज में इस डेट को ये वैक्सीनेशन करवानी है, लेकिन उसके बाद हमें अब इतनी एज हो गई है, नहीं पता कि अब भी कोई वैक्सीनेशन होनी है। ये गवर्नमेंट को चाहिए या जो सोसाइटी के इंचार्ज है उनको चाहिए कि हमें इन्फॉर्म करे कि हमें भी हमने ये वैक्सीनेशन करवानी है, तो हम करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस चीज़ की नॉलेज हम लोगों को नहीं है बिल्कुल भी। 67 वही पास्ट, उसके बाद हमें जो है अब आप लोग बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये प्रोस्पेक्टर आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि अपना एडवर्टाइजिंग करो या वैसे बताओ, इन लोगों को थोड़ा जागृत करो। जागृत करने से पता लगेगा कि वाकई ये चीज़ें जो है वो नेसेसरी है। जी, और सर आपका क्या कहना है इस बात पे? कुछ मैं भी तो यही कहूँगा कि बिल्कुल जिस चीज़ की नॉलेज नहीं थी आज पता चला है, और ये होनी चाहिए वैक्सीनेशन। भाई सेहत के लिए क्या है, वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो भाई अगर थोड़े से फिट है, थोड़ा सा और हो जाएंगे तो आगे की लाइफ जो है स्मूथ चलेगी। एक्चुअली वैक्सीनेशन का तो मुझे तो नॉलेज थी, बट कुछ आपके सामने बैठी हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूं, उसका रिवर्स मुझे मिले तो मैं हैप्पी होऊंगा उसमें। बिल्कुल, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। अगर एक्चुअली मैंने डिग्री में मैंने 16 में एक पोस्टेड था, तो मेरा गला चोक हो गया था, तो एयर लिफ्ट करके मेरे गले को यहाँ से काटा गया और सांस दी गई। आफ्टर दैट
मुझे एक गले में रेगुलर ईचिंग प्रॉब्लम हो गई, उसे एलर्जी भी कह सकते हैं। नाउ एट द टाइम वी गेट 10 टैबलेट्स एग्रा पर मंथ रूटीन वे। तो कुछ मेरे फैमिली वाले कहते हैं कि एलेग्रा रेगुलर नहीं लेनी चाहिए, आप हैचुअल हो जाएंगे। बट मैं क्या करूं, ईचिंग होती है तो मुझे सांस लेने में परेशानी होती है और एलेग्रा मुझे लेनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम है। और अच्छा ठीक है सर, आपने ये अपनी प्रॉब्लम बताई, तो इसके बारे में आपको पता नहीं था कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन टीकाकरण कोई होता है या नहीं होता? आपको पहले से अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ को लेकर? कुछ नॉलेज थी, ऐसा नहीं है, बट इजी लाइफ के लिए था एलेग्रा खा ली, इट्स ओके, मुझे रिजल्ट मिल जाता है तुरंत एलेग्रा से। अरे वाह। तो सर यहाँ पर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जब आप अपने दोस्तों के साथ शाम में ठराके लगाने के लिए बैठते हैं या बातचीत करते हैं, उनसे सभा बैठती है आपकी, तो आपको क्या लगता है कि उनको पता है कि टीकाकरण उनके लिए कितना ज़रूरी है इस उम्र में? क्या कभी आपकी इस बारे में बात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई, किसी को नहीं पता। हमारे सर्कल में लोगों को नहीं पता कि इस एज में भी कोई वैक्सीनेशन होनी है। अच्छा, आज आपने ये कार्यक्रम सुना, आपने इसके बारे में जानकारी ली, तो अब क्या आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, बताएंगे उन्हें कि ये कितना ज़रूरी है? नहीं, पहले तो हम डिटेल लेने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या क्या होनी है, कहाँ हो सकती है, कब कब हो सकती है, उसके बाद हम डिस्कस करके करवा सकते हैं। अच्छा सर, आपने ये प्रोग्राम सुना, ठीक है, आपको इसमें कोई कमी लगी या आपको लगता है कि क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है, और क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं जो इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सुधार का वही कह रहे हैं कि जो चीज़ हमें नॉलेज ही नहीं है उसके लिए आप बिल्कुल ओपन डिक्लेयर करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा विस्तार से लोगों को बताना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि इस एज में भी कोई वैक्सीनेशन होनी है। नहीं सर, आपने ये जो अभी प्रोग्राम सुना, उसको सुनकर आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में हम और क्या चीज़ें ला सकते हैं? जो हमारे एंकर हैं वो और क्या पूछ सकते हैं? क्या सुधार लाया जा सकता है इस प्रोग्राम में? नहीं, ये तो ठीक है, आपका प्रोग्राम आपने हमें बताया, हमें पता चला, हम करवाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए तो लोगों को अवेयरनेस हो, पता लगे कि ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आदमी की लाइफ आगे एक्सटेंड करने के लिए आदमी मेडिसिन छोड़ दे, वो चीज़ें छोड़ दे, इस पर सारा इम्प्रूवमेंट करे। कि जैसे वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसमें नमूनिया है, या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या अंदर की कोई प्रॉब्लम है, वो जो इंजेक्शन है, टीके हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आदमी को लगवाना चाहिए। जी, एक्चुअल में मुझे तो ये लगता है कि जैसे आप मेडिकल के बारे में हैं, या तो आपको नॉलेज है, मुझे प्रॉब्लम है, उसका रिवर्ट मुझे दें। इधर आपके संग कोई ऐसा स्पेशलिस्ट हो जो कम से कम अपनी प्राइमरी स्टेज पे तुम्हें बताए कि आप सही हैं या नहीं हैं। तो इस कार्यक्रम में आपको क्या लगा कि आपके जो सवाल थे क्या इसमें पूरे हुए हैं? नो। इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? क्या क्या सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप, हमारे प्रॉब्लम का आंसर हमें चाहिए होता है। शुगर की भी, ब्लड प्रेशर की भी, एवरीथिंग जो है डॉक्टर कंसल्ट, तो इसके लिए वो कंसल्ट करना चाहते हैं कि वो एक कंसल्टेशन डॉक्टर को कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें लोगों को गाइड किया जाए कि आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया, हमें नॉलेज हो गई, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, जैसे आप भी अपने दोस्तों में बैठते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो आपके घर में या आपके आसपास में कोई ऐसी चीज हुई हो जिसका एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, आप कोई शेयर करना चाहें अपने किसी रिश्तेदार का, दोस्त का हमारे साथ? एक्सपीरियंस तो कोरोना ने बहुत अच्छा दिया है। मुझे कोरोना हो गया था और शायद भगवान ऐसा किसी को ना दे। मेरा 83 ऑक्सीजन लेवल था, उसके बाद भी ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर आप चेक करते रहिए, देखिए, और उस टाइम ये हो गया था उस हॉस्पिटल में 60 से नीचे जिसका बिलो होता था उसको ऑक्सीजन ही हटा देते थे, उसको डेथ मान लिया जाता था। तो ये इतना मतलब ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है या नहीं है, गॉड नोस, मुझे नहीं मालूम। सर, आपने कहा आपके भी घर में आपकी माता जी हैं जो कि 85 साल की हैं, तो आप उनके बेटे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको नॉलेज थी इस टीकाकरण की पहले, या इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको लगा कि अब आप अपनी माता जी का कोई टीकाकरण करा सकते हैं और उनकी सेहत, ताकि वो अभी भी तंदुरुस्त रहें? देखो जी, इसके अंदर मेरे 2 एक्सपीरियंस हैं। एक एक्सपीरियंस तो ये है कि जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, रिसेंटली 1 साल पहले मेरी मिसिस के मौसा जी की डेथ हुई, तो वो उनको भी यही मतलब कहने का निमोनिया हो गया था, निमोनिया बिगड़ गया, उनके बेचारों की डेथ होगी। 1.5-2 साल वो पड़े भी रहे बेड के ऊपर, लेकिन उनकी डेथ होगी। अब
आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने सुना, अगर मान लो ये चीज़ हमें पता होती तो हो सकता है हम वैक्सीनेशन करवा लिया होता, तो हो सकता है वो कुछ देर और सरवाइव कर जाते। लेकिन ये एक, अब इसको कह सकते हैं वो बैड एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा ये है कि पता लगा है तो आगे के लिए हम सोच सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सीनियर सिटीजन और आई थिंक दिस इज द स्टार्टिंग ट्रबल ऑफ कोरोना। आपको निमोनिया हुआ और कोरोना आपको पकड़ लेता है। अगर निमोनिया नहीं है, आपके जो है ना लंग्स सही काम कर रहे हैं, तो कोरोना आपको इफेक्ट नहीं करता। तो बेसिक चीज़, अगर सांस आ रही है आपको तो यू आर ओके। अगर सांस ही नहीं ले पा रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन निमोनिया। जी, यानी कि अगर आपने पहले शुरू से सारी वैक्सीनेशन कराई हो, टीकाकरण कराया हो, तो आपकी इम्यूनिटी पहले ही स्ट्रांग रहेगी और आप उस बीमारी से फाइट करने के लिए पहले ही आपकी बॉडी जो है वो तैयार रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही है जैसे अभी ये कोरोना का जैसे ये इशू आया और वैक्सीनेशन के ऊपर जोर चला। अब ये क्या थी, पब्लिसिटी थी, लोगों को अवेयर किया गया कि आपने वैक्सीनेशन लेनी है कोरोना की, तभी आप बच पाएंगे। तो लोगों ने वैक्सीनेशन ली और हो भी सकता है कि बहुत सारा मतलब कहने को उस वजह से काफ़ी हद तक ये जो डेथ हैं या कुछ और है वो टल गया। अगर मान लो ये वैक्सीनेशन ना होती तो पता नहीं जी क्या क्या हो जाता है, ये मालूम नहीं है क्या हो जाता है दुनिया में। तो वही वैक्सीनेशन, तो अगर मान लो जैसे आप बता रहे हैं कोई और भी ऐसी वैक्सीनेशन जैसे आप बता रहे हैं, तो अवेयरनेस उसके लिए अगर आप कर सकते हो, आपने प्रोग्राम के बारे में या किसी और चैनल के बारे में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, मीडिया या एक जो जागरूक कर सकता है, तो वो अगर आप करें तो इट विल बी बेटर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका कोई ऐसा तजुर्बा रहा हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? अपनी लाइफ में तो मेरा जो है एक्सपीरियंस वो यार फिट एंड फिट फार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, ना मैं मेडिसिन पे डिपेंड करता हूँ। वैक्सीनेशन जो है वो तो ठीक है, जब आपने अब न्यूज़ सुनाई है तो जो लेना चाहेंगे लेंगे। अब कोविड में जो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते थे उनको लोगों को डर था, भाई ये लेगा इंजेक्शन तो तब मैं लूँगा, वो लेगा तब मैं लूँगा। ये भेड़ चाल थी यहाँ की। फिर 90% जब लोगों के सिर पे बात आई तो तब शुरुआत भी उन्होंने कर दी। तो यही चीज़ जो है आपने बताया है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ओपन करना चाहिए हर चीज़ को। आपको क्या लगता है कि और कौन से जरिए से लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा सकता है? कोई सुझाव अगर आप देना चाहें। देखिए मैम, एक्चुअल में बुजुर्ग जितने हैं वो इजी लाइफ जीते हैं। उनको जागरूक करने के लिए, सिर्फ बच्चों को जागरूक करने के लिए आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, वैसे ही उनको करनी पड़ेगी। हम लोग जो है जितनी इजी लाइफ जीना चाहते हैं जीते हैं, इन चक्रों से दूर रहते हैं, सर्किल में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं बट मोस्टली अगर हमारे पास अच्छा सर्किल है तो मैं अपनी बता रहा हूँ पर्सनली, मैं अपनी फिटनेस को 2 आवर्स देता हूँ पर डे और 7 किलोमीटर अप्रॉक्स चलता हूँ। तो ये सब मेरे भी, क्योंकि ये मेरे एक ड्यूटी का पार्ट था जहाँ पे से आया हूँ मैं। बट अगर ऐसी जागृति कर दी जाए तो ये अच्छा रहेगा, फिटनेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रोग्राम चलाएं, आप जैसे अच्छे लोग आएँ सामने, टाइम दें, भाषण से काम नहीं चलेगा। डू समथिंग इन प्रैक्टिकल। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, सिर्फ ओल्ड पीपल के नहीं, यंगस्टर्स को भी, क्योंकि हम जो ओल्ड पीपल हैं वो बच्चों पे डिपेंडेंट हैं। हमारी इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है, आई एम स्टिल वर्किंग, मेरे पास थोड़ी इंडिपेंडेंस है, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं वो बच्चों पे डिपेंडेंट हैं, अपने बच्चों पे साथ चलते हैं। तो ये इन लार्ज सोसाइटी को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले जाके ओल्ड पीपल अपने आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे और नहीं करवा सकते, उनको बच्चों के साथ जाना पड़ेगा। सो सोसाइटी इन लार्ज को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन ओल्ड पीपल को होनी चाहिए। बच्चे अगर एग्री नहीं करेंगे, बुजुर्ग लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। वो कहेंगे ठीक है, उनके कहने से हम कोई भी नहीं काम कर सकते, क्योंकि वो आर ऑल्सो रिटायरमेंट, इसलिए बच्चों पे हम लोग डिपेंड हैं। अब उनको भी जागृत करना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे तो देखो जी ऐसे है, बच्चों को पता लगता है तो कोई बच्चे कंपेल भी करते हैं, भाई ठीक है जी आप करवाओ। जैसे मैंने पेरेंट्स को अपने मतलब इंजेक्शन लगवाए, हालांकि वो मेरे फादर थोड़े से क्या ज़रूरत है, मैंने कहा भाई नहीं लगवाना है, जब लगवाना है तो लगवाना है कोरोना का। तो उन्होंने फुली वैक्सीनेटेड है, दोनों वैक्सीन उनकी लग चुकी हैं। तो इस तरह से ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए, लगवाना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को बच्चों के लिए करना चाहिए, बच्चों को बड़े के लिए करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो अवेयरनेस वाली बात है कि आप खुद मतलब कहने का है चैनल हम तो बता ही देंगे, बाकी आप भी खुद चैनल ढूंढो, कैसे कैसे कैसे
कैसे हम और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साइन बोर्ड हैं, जैसे अभी इसके लिए किया वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना की वैक्सीनेशन कैसे कैसे उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया, उसी तरीके से हमारे लिए भी, हम बुजुर्गों के लिए भी ये ज़रूर करना चाहिए। जी, समय की पाबंदी को देखते हुए हमारा अलविदा लेने का यहाँ पर वक्त हो गया है। मैम सबसे पहले तो आप बुजुर्गों को प्रोग्राम हटाइए। आई एम नॉट बुजुर्ग, आई एम स्टिल यंग सीनियर पीपल ऑनेस्टली। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में सीनियर है और हिंदी में बुजुर्ग है, बात तो सेम बात दिस इज माई गोल्डन एज, सुनहरे एज है, नॉट आई एम बुजुर्ग। मैं एक We are experienced people, not old people or rich people. We are experienced persons. बुजुर्ग मीन आइडल, नो आइडल। at the time I am in living in golden period. We do everything. लेकिन आप तो We expense. कई कहते हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, कई कहते हैं नहीं, बुजुर्ग तो हैं, लेकिन वी कैन कॉल इट एक्सपीरियंस्ड आल्सो, क्यों हमें तजुर्बा है, 70 साल की एज हो गई है, दुनिया देखी हुई है। आपने कल मीटिंग में आना है तो प्रोग्राम हमको बताया है। But आप मैम इसमें आओ। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट। पेंशन ऐसी देती है कि हमें खर्च नहीं कर मिलता। आई एम रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट। जज्बा हो तो ऐसा हो कि बुजुर्ग नहीं कहेंगे हम अपने आप को, लेकिन हम अपने आप को तजुर्बेगार कहेंगे। हम अपने गोल्डन पीरियड को जी रहे हैं और समय की घड़ी को देखते हुए हमारा अलविदा लेने का वक्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले एक संदेश जो आप अपने साथियों के लिए और बाहर हमारे श्रोताओं के लिए देना चाहेंगे। लिव योर लाइफ, एंजॉय कीजिए, अभी उम्र बहुत और पड़ी है, सो जीना है, मजे से जीना है। जो वैक्सीनेशन बताई गई हैं, लगती हैं तो लगवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमारे सेम व्यूज हैं जो ये बोल रहे हैं कि हर आदमी को जागृत होना चाहिए। मैम मेरा तो ये कहता है कि आपको करना चाहिए, भाषण नहीं देना चाहिए, कुछ कर्म करना चाहिए। जिंदा दिल इसी का नाम है, जिंदा दिल जियो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इस चीज़ के लिए फीडबैक देने के लिए, हमें बताने के लिए हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें बदलाव लाई जा सकती हैं इस कार्यक्रम में। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बच्चों में बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कब आ रहा है हमें बता थैंक यू देना। वेरी मच जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई थी डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM